राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है हमारे इस खास बुलेटिन का। बागी एमएलए क्या होंगे सस्पेंड, और इसी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से पहुंचा रहे हैं, जहां राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर ये जो पूरा मामला है वो देखिए सामने आया था, जहां हरियाणा कांग्रेस अनुशासन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भेजी है। कांग्रेस नेतृत्व को ये रिपोर्ट भेजी गई है। पांचों विधायकों को दोषी करार दिया गया है और निलंबन की कार्रवाई की मांग की गई है। रिपोर्ट में विधायकों को क्रॉस वोटिंग का दोषी ठहराया गया है। पार्टी के बजाय निर्दलीय उम्मीदवार को दिया गया है वोट। ये डिसिप्लिनरी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है और ये रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी गई है। तो रिपोर्ट में विधायकों को क्रॉस वोटिंग का दोषी ठहराया गया है। पार्टी के बजाय निर्दलीय उम्मीदवार को इन पांचों विधायकों ने वोट दिया था। रिपोर्ट में विधायकों को क्रॉस वोटिंग का दोषी ठहराया गया है। तो इन्होंने पार्टी के बजाय निर्दलीय उम्मीदवार को दिया वोट। रिपोर्ट में विधायकों को क्रॉस वोटिंग का दोषी ठहराया गया है। ये बड़ी और खास जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला, जहां पांचों आरोपी विधायकों के निलंबन की मांग की गई है। शैली चौधरी, रेणु बाला पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। रिपोर्ट में विधायकों को क्रॉस वोटिंग का दोषी ठहराया गया है। आपको बता दें कि जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उन्हें शोकॉज नोटिस भी भेजा गया था, जिनमें से सिर्फ 2 विधायकों का ही जवाब आया था। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी और बातचीत के साथ हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। साक्षी, रिपोर्ट सौंप दी गई है, कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्या अपडेट निकल के सामने आ रहा है? क्योंकि अभी भी देखिए 3 विधायकों ने अपना कोई नोटिस का जवाब नहीं दिया है, लेकिन डिसिप्लिनरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। बिल्कुल, देखिए हरियाणा राज्यसभा चुनाव में जिन कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और इसको लेकर पार्टी ने अब सख्त रुख अख्तियार किया है और पार्टी की अनुशासनात्मक समिति जो है डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी, उसकी शुक्रवार को चंडीगढ़ में बैठक भी हुई और डिसिप्लिनरी कमेटी के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है धर्मपाल मलिक, उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि 5 में से सिर्फ 3 विधायकों ने अपना जो पक्ष है वो रखा है और 2 विधायकों ने अपना पक्ष नहीं रखा है। और उन्होंने बताया है कि अपनी रिपोर्ट जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी के द्वारा तैयार कर ली गई है, जो आगे अब हाईकमान को भेजी जाएगी। और आपको बता दें कि इस मामले में जो अंतिम फैसला है वो हाईकमान ही लेगा। सिफारिश जो है इस कमेटी के द्वारा हाईकमान को कर दी गई है। और आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक शैली चौधरी और रेणु बाला भी इस दौरान कमेटी के सामने पेश होने के लिए पहुंची थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कमेटी से मुलाकात के लिए और उन्होंने इस दौरान मिलकर ये साफ किया कि उन्होंने अपनी पार्टी को ही वोट दिया है और इस मामले में राजनीति उनके साथ हो रही है। और राज्यसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के मामले में ये अब नया अपडेट है कि चेयरमैन की तरफ से और पूरी कमेटी की तरफ से भी हाईकमान को इन सभी 5 विधायकों का, जिन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया है, इन 5 विधायकों पर कड़ी कार्रवाई करने का, निलंबन तक की जो कार्रवाई करने की सिफारिश उस कमेटी के द्वारा की गई है। और अब हाईकमान ही इस पूरे मामले में फैसला लेगा। रिपोर्ट हाईकमान को भेज दी गई है और सैटरडे को ही जो रिपोर्ट है वो हाईकमान को भेज दी गई थी। और 2 विधायक यहाँ इस दौरान पेश हुए थे और 2 विधायक जो है उन्होंने अब तक भी डिसिप्लिनरी कमेटी को अपना जो जवाब है वो नहीं दिया है। लेकिन ऐसे में आने वाले समय में इन विधायकों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने इन 5 विधायकों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है और निलंबन तक की भी जो कार्रवाई है वो की जा सकती है। शैली चौधरी, रेणु बाला, जरनैल सिंह, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल, इन 5 ही विधायकों को शोकाज नोटिस पार्टी की तरफ से जारी किए गए थे, क्योंकि ये आरोप इन पर लगाया गया था कि इन्होंने अपने पार्टी के कैंडिडेट जो कि राज्यसभा सांसद हैं करमवीर बौद्ध, उन्हें वोट ना कर किसी और कैंडिडेट को वोट जो है वो किया है। ऑब्जर्वर्स ने कहा है कि उन्होंने उनका वोट देखे हैं और इसीलिए उनके नाम जो है वो हाईकमान तक पहुंचाए गए हैं। हालांकि जो जवाब शोकाज नोटिस के इन विधायकों के द्वारा दिए गए उनमें इन विधायकों ने पार्टी और पार्टी के जो मेंबर्स है उन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी की जो खबरें हैं वो तो आम है। बहुत सारे गुट है, अलग अलग लीडर्स के अपने अपने लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले तो ये मीडिया और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वही कहते थे। सार्वजनिक मंचों पर भी हालांकि गुटबाजी नजर आती थी, लेकिन अब खुद कांग्रेस के जो विधायक हैं वो ही अपनी पार्टी पर गुटबाजी का आरोप लगा रहे हैं। रेणु बाला कांग्रेस के विधायक की बात करें, शैली चौधरी की बात करें, इन सभी विधायकों ने जो शोकाज नोटिस के जवाब दिए हैं उसमें उन्होंने पार्टी पर ही
गुटबाजी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत इन विधायकों को फंसाने का काम किया जा रहा है, पार्टी से बाहर निकलवाने की मंशा के तहत ये पूरी पटकथा जो है ये उनके खिलाफ लिखी जा रही है। तो ऐसे में उन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी से अपने पत्र के माध्यम से भी और खुद वास्तविक रूप पर मिलकर भी ये रिक्वेस्ट किया है कि उन पर कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो नहीं की जाए, क्योंकि उन्होंने अपने पार्टी कैंडिडेट को ही वोट किया है। और शैली चौधरी की बात करें तो उन्होंने मीडिया में एक बयान भी दिया था कि उनके वोट को लेकर वोटिंग रूम में बहस भी हुई थी। बीजेपी उनका वोट जो है वो कैंसिल करना चाहती थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका वोट देखा है, उनके वोट को वैलिड करवाया है। हालांकि मंत्री कृष्ण बेदी भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि उन्होंने वो वोट देखा है, इस बात को लेकर बहस हुई थी, वोट कैंसिल करने को लेकर कहा गया था। लेकिन शैली चौधरी ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका वोट जो है वो वैलिड करवाया है। लेकिन ये सवाल जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शनिवार को पूछा गया, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया। इस बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि वोटिंग रूम के अंदर क्या हुआ ये तो वहां जो अंदर लोग मौजूद थे वो जाते थे। लेकिन एक और जहां ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी शैली चौधरी का वोट कैंसिल करना चाहती थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस वोट को वैलिड करवाया। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बात पर अपना जवाब जो दिया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी की लड़ाई नहीं लड़ी और जो वोट्स किस तरह डले हैं वो पूरे ऑब्जर्वर्स ने, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और बीके हरिप्रसाद जो कि कांग्रेस के प्रभारी है उन्होंने देखे हैं। और उन्होंने कहा है कि हमने जो वोट्स देखे हैं उसी आधार पर आला कमान को भी जो रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है। और इस रिपोर्ट के बाद डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी ने सभी विधायकों को शोकाज नोटिस जारी किए थे। 3 विधायकों ने जवाब दिया, 2 विधायकों ने जवाब नहीं दिया। और उन 2 विधायक जिन्होंने जवाब नहीं दिया है उनकी नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री के साथ कभी उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, कभी एक विधायक जो है वो बीजेपी के साथ मंच के नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने तो विकास को वोट किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो तमाम चीजें हैं, अब आने वाले समय में 5 जो विधायक हैं जिन पर लगातार क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है, तो उनकी मुश्किलें कांग्रेस पार्टी की तरफ से बढ़ने वाली हैं, ये तो लगभग तय ही माना जा रहा है। और जल्द ही इसको लेकर कोई एक्शन भी कांग्रेस पार्टी अनाउंस कर सकती है। बिल्कुल साक्षी, देखिए, और अगर अब यहाँ पर कार्रवाई होती भी है इन 5 विधायकों के खिलाफ, अगर इन्हें पार्टी से निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं संख्या बल की जो परेशानी है, जो मुसीबत है, वो एक बार फिर से कांग्रेस को हरियाणा में झेलने को पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया साक्षी इस पूरी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, क्या एक्शन होगा, क्या इन 5 विधायकों को पार्टी से निकाला जाएगा, निलंबन की कार्रवाई होगी, ये तमाम सवाल हैं। हालांकि इन 5 विधायकों में से कई ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने क्रॉस वोट नहीं किया है, हमने अपने पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट दिया है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। अब चलिए बढ़ते खबरों में आगे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंजाब बीजेपी दफ्तर के बाहर ब्लास्ट का मामला, जहां पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस की